हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल परीक्षा पर। आज हमारी संधि की क्लास नंबर 2 होने वाली है। कल हमने संधि की क्लास नंबर 1 देखी थी जिसमें हमने स्वर संधि समाप्त की थी, ठीक। और ये जो हमारी हिंदी की क्लास है मुख्यतः यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं के लिए है। लेकिन अभी हाल ही में यूपीएसआई की जो परीक्षा है उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 14 मार्च और 15 मार्च 2026 को इसकी परीक्षा होनी है। और इसमें भी हिंदी आती है दोस्तों, तो इसके लिए भी जो हमारी ये वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं और आज व्यंजन संधि हम समाप्त करते हैं। जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो आज पहला प्रश्न है आज का हमारा। जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य की संधि होगी। व्यंजन संधि, आदि संधि, विसर्ग संधि या स्वर संधि। तो जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो यहाँ पर व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि में तीन शर्तें आपको देखने को मिलेंगी। व्यंजन संधि कौन कौन सी शर्तें हैं? तो इसमें या तो देखिए व्यंजन से स्वर का मेल होगा, व्यंजन प्लस स्वर, या स्वर प्लस व्यंजन देखने को मिलेगा आपको। स्वर प्लस व्यंजन या व्यंजन से व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन। ये तीन कंडीशन हमें व्यंजन संधि में देखने को मिलती है। या तो व्यंजन से स्वर का मेल, या स्वर से व्यंजन का, या व्यंजन से व्यंजन का। तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। कल जो हमने स्वर संधि पढ़ी थी उसमें स्वर का स्वर से मेल देखा था, ठीक। और जो स्वर संधि थी वो कितने प्रकार की पढ़ी थी? हमने 5 प्रकार की पढ़ी थी। अगला प्रश्न है दूसरे नंबर का। दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। दिग अंबर, दिग प्लस अंबर, दिक अंबर और दिग प्लस अंबर। तो देखिए जब स्पर्श व्यंजन के प्रथम वर्ण का मेल, प्रथम वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो कचट तप से याद रखेंगे। प्रथम वर्ण होते हैं कचट तप, का चा टा ता पा। ये प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण होते हैं। इनका मेल जब स्वर से हो, या प्रत्येक वर्ग के तीसरे वर्ण से हो, प्रत्येक वर्ग के तीसरे वर्ण से, या प्रत्येक वर्ग के चौथे वर्ण से, या अंतस्थ व्यंजन के साथ हो। तो ये जो प्रथम वर्ण है ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में चेंज हो जाता है। किस प्रकार से? जैसे का है, तो ये जो का वर्ग है इसका तीसरा वर्ण कौन सा होगा? का खा गा होगा। और चा का कौन सा होगा? तो चा छा जा होगा। ता का डा हो जाएगा। और ता का ता था दा हो जाएगा। और पा का हो जाएगा बा। इस प्रकार से जो कचटप है वो गजटतम में चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब यह है, एग्जाम्पल से समझे आप। जैसे दिक प्लस अंबर यहाँ पर दे रखा है ये, तो का के बाद स्वर आ रखा, और का जो है अपने वर्ग का प्रथम वर्ण है, तो प्रथम वर्ण का जब स्वर के साथ मेल हो तो ये अपने वर्ग के तीसरे में यानी का में बदल जाएगा। इस प्रकार से दिगंबर से दिगंबर बन जाएगा। अब दिगंबर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दिगंबर, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं अनुस्वार के साथ, दोनों ही सही हैं। तो दिगंबर का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? दिग प्लस अंबर हो जाएगा। रूल हमारा ये वाला लगा है, ठीक। तीसरा प्रश्न है हमारा। ऋग्वेद का संधि विच्छेद है। तो जो अभी पहला नियम मैंने आपको बताया था कि, प्रत्येक वर्ग का जब प्रथम वर्ण, उसमें मैंने अंतस्थ भी बताया था। तो देखिए अंतस्थ के साथ यहाँ पर मेल खा रहा है। तो ये जो तीसरा में चेंज हुआ है ये का से ही चेंज हुआ होगा, यानी गा का पहला वर्ण कौन सा है? का है। तो इस प्रकार से हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा ऋक प्लस वेद। जब अंतस्थ व्यंजन के साथ प्रथम वर्ण का मेल है तो का अपने वर्ग के तीसरे में यानी गा में चेंज हो जाएगा। और इस प्रकार से ये ऋग्वेद बन जाएगा। तो ऋग्वेद का संधि विच्छेद ऋक प्लस वेद होता है। प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर देखते हैं। वाग्मय का सही संधि विच्छेद है। यहाँ पर दूसरा नियम यहाँ पर लगेगा हमारा। और ये यहाँ पर ये नियम है, ये यही है कि प्रत्येक वर्ग का जो प्रथम वर्ण है कचट तप, अब जो इसका मेल होगा यहाँ पर वो पंचमाक्षर के साथ होगा। यानी प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है पंचमाक्षर, ठीक। पंचमाक्षर में मुख्यतः ना या मा से इसका मेल आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, वाक प्लस मय की। तो जो प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण है जब इसका मेल पंचमाक्षर के साथ होता है तो यह भी प्रत्येक वर्ग
अपने ही वर्ण के पांचवें वर्ण में चेंज हो जाता है। किसमें? पांचवें वर्ण में बदल जाता है, बदल जाता है। अब जैसे ये पांचवें वर्ष है, यानी पंचमाक्षर से और मुख्यतः माँ से इसका मेल हो रहा है प्रथम वर्ण का, तो ये अपने पांचवें वर्ण, अब का पांचवा वर्ण कौन सा है? ये वाला है पांचवा वर्ण, इसमें चेंज हो जाएगा। ये बन जाएगा दोस्तों वा प्लस मय, इस प्रकार से बन जाएगा। तो हम देख लेंगे वाग्मय का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, वाक प्लस मय होगा। इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर हड्डी इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इसको ऊपर नीचे जो ऊपर वाला होता है देखिए इस तरीके से, एक आधा है इसमें एक पूरा है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो वाग्मय का सही संधि विच्छेद वाक प्लस मय हो जाएगा। तो यहाँ पर दो रूल हमने देख लिए। प्रश्न नंबर यहाँ पर हम 5 देखने वाले हैं। उच्चारण का सही संधि विच्छेद है उत प्लस आरण, उत प्लस चरण, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण। तो यहाँ पर जो नियम है अब ता के नियम चालू हो गए। तो व्यंजन संधि में मुख्यतः दो नियम हमने देख लिए। इसके बाद ता के हम 5 नियम यहाँ पर देखने वाले हैं। 5 नियम में जो पहला नियम है ता का, अब पहला नियम यह है, जब ता का मेल चा या छा से हो तो जो ता है ये चा में परिवर्तित हो जाता है, और इसके बाद ये ऐसे ही जुड़ जाता है। ठीक, एग्जाम्पल यही है, देखिए उत प्लस चारण। तो यहाँ पर ता का मेल चा के साथ हो रहा है, तो जो ता है वो चा में बदल जाएगा, आधा ता है यहाँ पर भी चा आधा ही रहेगा क्योंकि इसके नीचे हल है। अब बाद में चारण ऐसे ही जोड़ दो, तो उत प्लस चारण क्या बन जाएगा, उच्चारण बन जाएगा। तो उच्चारण का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, उत प्लस चारण। ऑप्शन डी में हमारे यहाँ पर है उत प्लस चारण। नियम ये वाला लगा है, जब ता का मेल चा या छा से हो तो ता चा में चेंज हो जाता है, और उसके बाद जो है वो सेम ऐसे ही उतर जाता है। ये ता का पहला नियम है। इसके बाद ता का दूसरा नियम है, और हमारा प्रश्न नंबर यहाँ पर हो जाएगा 6। छठा प्रश्न है उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो ता का दूसरा नियम यहाँ पर हम देखने वाले हैं, जब ता के बाद जा या झा आ जाए तब ता जो है वो जा में बदल जाता है। किस प्रकार से, तो एग्जाम्पल देखेंगे। उत प्लस जोल, अब ता का मेल जा के साथ हो रहा है, तो इस ता का क्या बन जाएगा, जा बन जाएगा। जा आधा ही रहेगा क्योंकि ता भी यहाँ पर आधा है, वो जुबल ऐसे ही उतर जाएगा जो दे रखा है। ये उज्जवल का शुद्ध रूप है, बहुत बार पूछता हूँ उज्जवल में, इसमें दोनों जा आधे ही रहते हैं। सही है। तो उज्जवल का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, उत प्लस जुबल, जो हमारा ऑप्शन ए में है, उत प्लस जुबल हो जाएगा। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल झा वाला भी देख लो यहाँ पर। उत प्लस झटिका, झटिका होता है हवा का झोंका, तो यहाँ पर ताका जा बन जाएगा। चाहे जा हो या झा हो, बनना इसका ताका क्या है, जा ही है। तो जा आधा ही रहेगा, इसके बाद झा ऐसे ही जुड़ जाएगा, और ये बन जाएगा उज्झटिका। ठीक, 6 प्रश्न हो गए। 7वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं। ताके दो नियम पढ़ लिए, अब ताका तीसरा नियम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हम। जब ताका मेल या तो देखिए ता से हो, या डा से हो, या हो फिर ला से। तो जो ता है ना, ये ता का मेल अगर टा से हो रहा है तो टा बन जाएगा, और डा से हो रहा है तो डा बन जाएगा, और ला से हो रहा है तो ला बन जाएगा। यानी मैं बदल जाता है, मैं बदल जाता है। तीनों का एग्जाम्पल यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। जैसे टा के साथ देख लें हम, एग्जाम्पल हमारा 1 है वृहत प्लस टीका। अब ता का मेल टा के साथ हो रहा है, तो ता भी टा में ही चेंज हो जाएगा, यानी इस ता का क्या बन जाएगा, टा बन जाएगा, और ये वाला टा जो है ऐसे ही उतर जाएगा, ये बन जाएगा बृहट्टी का। इसको ऐसे लिख सकते हैं, या ऊपर नीचे टा बना दो इस प्रकार से, बृहट्टी का। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल डा का देख लो। उत प्लस डयन,
अब ता का मेल डा के साथ हो रहा है, तो ता क्या बन जाएगा, डा ही बन जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा उड्डयन। उड्डयन, तो उड्डयन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उत प्लस डैन हो जाएगा। तो ला का यहाँ पर है ही, उत प्लस लंघन हो जाएगा, क्योंकि ता जो है वो ला में परिवर्तित हुआ होगा, तो यहाँ तो देखिए ता पूरा ये तो नहीं हो सकता, बी हमारा सही हो जाएगा, उत प्लस लंघन उल्लंघन। तो ये जो आधा ला है ये ता के स्थान पर आया हुआ है, यानी जब ता का जो मेल है वो टा के साथ हो तो टा में, और डा के साथ हो तो डा में, और ला के साथ हो तो ला में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर हमने ता के 3 नियम देख लिए हैं, ये तीसरा नियम है ता का, और 7 प्रश्न हमारे पूरे हो गए। इसके बाद 8वें नंबर का हम प्रश्न देखते हैं, और ता का रूल 4 यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ता के 5 नियम है, ठीक, पांचों याद रख लेंगे हम। क्या है ता का 5वां नियम, देखिए, ता के बाद जब छा आए, जब ता के बाद सॉरी जब छा आए, शा, ठीक, यानी ता का मेल किसके साथ हो, शा के साथ हो, तो जो ता है ना, इसका तो बन जाता है चा, और जो शा है इसका बन जाता है छा। किस प्रकार से, तो एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल है उत प्लस श्वास, श्वास यानी सांस को कहते हैं। अब इस ता का जो रूप हो जाएगा वो हो जाएगा चा, और इस छा का बन जाएगा, तो वो शा का बन जाएगा छा, यानी ये बन जाएगा हमारा इस प्रकार से उच्छ्वास। उत प्लस श्वास बन जाएगा उच्छ्वास। उच्छ्वास का मतलब होता है हांफना, उत माने होता है ऊपर, श्वास माने सांस, यानी ऊपर सांस लेना है, तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा उत प्लस श्वास, और संधि हो जाएगी उच्छ्वास। तो यहाँ पर उच्छ्वास का संधि विच्छेद पूछा है, तो यहाँ पर उत प्लस श्वास हो जाएगा। तो जो रूल लगा है वो ये है कि ता के बाद जब आपको शा दिखाई दे, तो ता जो है वो चा में, और जो शा है वो छा में बदल जाता है। तो श्वास का सही संधि विच्छेद कौन सा है, उत प्लस श्वास। ताकि हमारे 4 नियम हो गए हैं। इसके बाद 9वें नंबर का प्रश्न है, और ता का 5वां नियम है यहाँ पर। ता का 5वां नियम और देख लेते हैं, क्या है ता का 5वां नियम। ता का 5वां नियम है, देखिए, जब ता का जो मेल है वो हा के साथ हो रहा, तो जो ता है, मेल होने पर, मेल होने पर क्या हो जाएगा, ता जो है वो दा में बदल जाएगा, और जो हा है वो धा में बदल जाता है, में बदल जाता है। किस प्रकार से, तो यहाँ पर देखेंगे हम, उत प्लस हार, यानी जो ता का मेल है वो हा के साथ हो रहा है, तो इस ता का तो दा बन जाएगा, उद, और हा का बन जाएगा धा, और ये बन जाएगा उद्धार। अब उद्धार का जो सही रूप है वो है ये वाला, उद्धार, सही है, उत प्लस हार, उद्धार यहाँ पर हमारा बन जाएगा। 9 प्रश्न हमारे हो गए, तो देखिए उद्धार का संधि विच्छेद इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, उत प्लस हार उद्धार। 10वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर हम देखने वाले हैं। अब 10वें नंबर का जो प्रश्न है वो है परिच्छेद का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है। तो हमने देखिए 2 नियम तो अलग से मुख्य नियम पढ़े हैं वहां से, यानी प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण वाला पढ़े हैं हमने, कि प्रथम वर्ण तीसरे में कैसे परिवर्तित होता है, वो प्रथम वर्ण पंचमाक्षर में कैसे परिवर्तित होता है। उसके बाद ता के 5 नियम पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पर है छा का नियम। छा का नियम, अब देखिए यहाँ पर जो छा का नियम है वो क्या कहता है, परिच्छेद का संधि विच्छेद हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए जब मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाई थी तो वहां पर लघु स्वर बताए थे आपको, लघु, और इनको ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, ह्रस्व स्वर। तो लघु स्वर या बड़ा आ का मेल जब छा के साथ होता है, यानी छा से पहले आपको कोई लघु स्वर दिखाई दे या बड़ा आ दिखाई दे। लघु स्वर कौन कौन से होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री,
ये होते हैं लघु स्वर। जब दिखाई दे आपको तो देखिए स्वयं में एक चा का जन्म हो जाता है। चा का जन्म किस प्रकार से होता है, यानी छा से पहले चा बन जाता है। किस प्रकार से बनता है, जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर परी प्लस छेद। अब देखिए छा से पहले छोटी ई है, यानी परिमेय का जो अंतिम बढ़ है वो छोटी ई है। किस प्रकार से, जैसे हम पा, इसका अगर बड़े विच्छेद करें तो पा को सहायता दे रहा है यहाँ पर आ, फिर है रा और फिर रा को सहायता छोटी ई। इस प्रकार से परी का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो अंतिम वर्ण यहाँ पर ई है। तो छा से पहले ई है और ई किसमें है, लघु स्वर में। तो छा से पहले जब लघु स्वर है तो यहाँ पर चा स्वयं में जन्म जाएगा, यानी परिच्छेद बन जाएगा। छा से पहले चा आ जाएगा, परिच्छेद। और एग्जाम्पल देख लो इसके, जैसे अनु प्लस छेद। तो छा से पहले छोटा ऊ है तो ये बन जाएगा अनुच्छेद। अनुच्छेद, ठीक। और बड़ा आ का भी देख लो, जैसे आ प्लस छादन, तो ये बन जाएगा आच्छादन। आच्छादन, यानी जब लघु स्वर हो या बड़ा आ हो और इसका मेल छा के साथ हो रहा हो तो छा से पहले चा आ जाता है। तो परिच्छेद का संधि विच्छेद जो होगा ना, परि प्लस छेद होगा, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ये छा का नियम था। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए 11वां प्रश्न में संगम का संधि विच्छेद यहाँ पर हमें बताना है। तो यहाँ पर माँ का नियम हम पढ़ने वाले हैं और माँ के जो है दो नियम है, एक और दो। अब माँ के दो नियम पढ़ने से पहले देखिए मैं आपको यहाँ पर स्पर्श व्यंजन बता देता हूँ, जैसे का, खा, गा, घा, अड़ा। इसके बाद चा वर्ग आ जाएगा, चा, छा, जा, झा, वा। टा आ जाएगा, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। ता, था, दा, धा, ना। पा वाले आ जाएंगे हमारे, और लास्ट में ये हैं हमारे स्पर्श 25 व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। इसके बाद देखिए अंतस्थ आते हैं। अंतस्थ है हमारे चार, या, रा, ला और वा। उसके बाद ऊष्म, ऊष्म व्यंजन भी चार हैं, शा, सा, सा और हा, ठीक। तो यहाँ देखिए 25 और 8, ये दोनों, ये 33 हो गए हमारे, 33। तो ये जो 33 हैं ये पारंपरिक व्यंजन कहलाते हैं। पारंपरिक वर्णमाला में मैंने आपको बताया था पारंपरिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म। तो इन पारंपरिक व्यंजनों में ही हमारी व्यंजन संधि देखी जाती है, ठीक। अब माँ का हम नियम पढ़ रहे हैं, तो पहला नियम है जब माँ का जो मेल है वो स्पर्श व्यंजन के साथ हो तो क्या परिवर्तित होता है। और दूसरा नियम है जब माँ का मेल अंतस्थ या ऊष्म के साथ हो तब क्या परिवर्तन होता है, ठीक। तो देखिए जब माँ का मेल जो है वो स्पर्श व्यंजन के किसी भी व्यंजन से, यानी किसी भी वर्ण के साथ जब माँ का मेल होता है तो वह उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में, मान लो का खा इस वाले में से किसी के साथ अगर मेल होता है तो वो उस वर्ग के पांचवें वर्ण में चेंज हो जाएगा। ताकि किसी में चेंज होता है तो वो उस वर्ग के पांचवें वर्ण में चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर देखने वाले हैं पहला नियम में। जैसे यहाँ पर देखिए सम प्लस गम। अब माँ का जो मेल हो रहा है वो गा के साथ हो रहा है, यानी इसका गा यहाँ पर है। अब ये जो है पांचवें वर्ण में चेंज हो जाएगा माँ। किस प्रकार से, ये बन जाएगा माँ का सम प्लस गम। तो ये जो माँ है इस गा के पांचवें वर्ण में चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा ऐसे, सण प्लस गम। अब मैंने आपको ये चीज देखिए, जब वर्णमाला पढ़ाई थी तो उसमें बताया था पंचमाक्षर अनुस्वार में किस प्रकार से चेंज होता है। किसी व्यंजन से पहले पंचमा अक्षर जब आधा हो और वो उसी वर्ग का हो, जैसे ये जो आधा पांचवा अक्षर है ये गा वर्ण का ही पांचवा पांचवा वर्ण है, यानी पंचमाक्षर है, तो ये अनुस्वार में बदल जाता है। अब ये संगम हम ऐसे भी लिख सकते हैं और संगम
जो प्रश्न में दे रखा है वो इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही सही हैं। जैसे हम गंगा इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और गंगा जो है हम इस प्रकार से भी लिखते हैं। ठीक, दोनों ही सही हैं। अगर देखिए पांचवा अक्षर के बाद उसी का यानी उसी वर्ग का होना चाहिए तभी वह अनुस्वार में बदलता है। जैसे चंदन, तो ये जो ना है ना, ये दा का ही पांचवा अक्षर है। कैसे? ता था दा था ना, तो दा का ही पांचवा अक्षर है, तभी ये अनुस्वार में बदल जाता है इस प्रकार से। तो पहला नियम तो माँ का यह है कि माँ का जो मेल है वो स्पर्श व्यंजन के किसी वर्ण के साथ हो रहा हो तो माँ जो है उसी वर्ण के पंचमाक्षर में चेंज हो जाता है। जैसे सम प्लस गम से हमने संगम बना लिया, तो संगम का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, सम प्लस गम संगम। अब दूसरा नियम यहाँ पर और है अंतस्थ नियम वाला। यह है देखिए, संयोग का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा? प्रश्न नंबर हमारा यहाँ पर हो जाएगा 12। 12 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। अब यह का है अंतस्थ है, तो ये किससे बना होगा? सम प्लस योग। अगर माँ के बाद देखिए अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन हो तो जो माँ है वो अनुस्वार में बदल जाता है। सदैव किस में बदलेगा? अनुस्वार में। अनुस्वार में बदल जाता है, बदल जाता है। तो अब माँ किस में बदल पहुंच जाएगा? अनुस्वार में पहुंच जाएगा, इस प्रकार से संयोग। और ये माँ के दोनों नियम अगर आपने पढ़ लिए तो प्रश्न में जैसे इस तरह से भी पूछता है, जैसे संगम, संगम दे दिया आपको, तो पूछ लेगा कि अनुस्वार जो है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है जो अनुस्वार है। तो ऑप्शन में दे देगा उस प्रकार से, पांचवें अक्षर के रूप में दे देगा। ये उआ है, या स्वयं में अनुस्वार ही है, या ला है, या ये ना वाला है। तो इसकी पहचान हम ये करेंगे कि जो अनुस्वार लग रहा है उसके बाद वाला जो वर्ण है, अगर ये है देखिए यहाँ पर गा, तो इसी का पांचवा अक्षर हो जाएगा। तो इसमें से कोई नहीं है, कौन सा है ये वाला वर्ण है, ये वाला वर्ण का सहारा लिया गया। वो अब अनुस्वार में से पूछ ले, जैसे इसमें पूछ ले कि इसमें से बताइए निम्नलिखित में से अनुस्वार जो है किस स्थान पर आया है। तो आपको अगर यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन दिखे तो आंखें मीच के वो अनुस्वार ही है, वो अनुस्वार ही होता है। यानी यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये अनुस्वार की बिंदी है, उसके बाद आपको अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन दिखे तो ये वास्तविक जो रूप है अनुस्वार का ही है। और इस प्रकार से अगर पूछ ले जैसे यहाँ पर चंदन में कि ये बिंदी बताइए किसके स्थान पर आई है और ऑप्शन ये वाले हों, तो यहाँ पर हम तुरंत इस वाले वर्ण पर यानी इस वाले व्यंजन पर जाएंगे और देखेंगे इसका पांचवा अक्षर कौन सा, ता था दा धा ना, तो ये इसके स्थान पर आई है, ना के स्थान पर। यानी हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, चंदन। ठीक, तो हमने माँ के दोनों नियम यहाँ पर देख लिए। पहला नियम क्या है, यानी स्पर्श व्यंजन के किसी भी वर्ण के साथ जब माँ का मेल होता है तो माँ जो है उसी वर्ग के पांचवें अक्षर में चेंज हो जाएगा। और माँ का मेल यदि अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन के साथ होता है तो वह सदैव अनुस्वार में बदल जाता है। तो यहाँ पर जो ये अनुस्वार है वो इस माँ की जगह आया, सम प्लस योग, संयोग इस तरह से बन गया। प्रश्न नंबर 13। 13 प्रश्न नंबर यहाँ पर सा के नियम से है। सा का नियम, सा का नियम क्या कहता है? देखिए, सा से पहले आपको जब हम संधि कर रहे हैं दूसरे वाले में यहाँ पर सा मिले और सा से पहले आ या आ, इन दोनों को छोड़कर कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए, किसके अलावा आ, और आ को छोड़कर कोई भी स्वर अगर सा से पहले आता है तो यह जो सा है ना, ये इस वाले सा में बदल जाता है। किस प्रकार से? जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, नी प्लस सिद्ध, नी प्लस सिद्ध ही होने वाला है, नी प्लस सिद्ध, जैसे ये है, तो ये जो बन जाएगा ना, देखिए सा से पहले छोटी ई है, आ और आ तो नहीं है, छोटी ई है, तो यह बन जाएगा इस सा का ये वाला सा।
और हम निषिद्ध इस तरह से लिखते हैं। और इस निषिद्ध का अगर संधि विच्छेद पूछे तो इस तरह का होगा, नि प्लस सिद्ध के रूप में। अब सुसुप्ति का संधि विच्छेद हमें यहाँ पर बताना है। तो जो सुसुप्ति का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन सी में होगा, सु प्लस सुप्ति, यानी सा से पहले छोटा ऊ यहाँ पर आया है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, इस सा का ये वाला सा बन जाएगा, सुसुप्ति। इसकी देखिए जो सुसुप्त है, सुसुप्त, ये शुद्ध वर्तनी में भी पूछता है, ये शुद्ध वर्तनी में पूछता है, इस तरह से ही लिखा जाता है, सुसुप्त, शुद्ध रूप है ये इसका, सुसुप्त। तो यहाँ पर नी प्लस निषिद्ध हो गया और सु प्लस सुप्ति सुसुप्ति हो गया, यानी सा से पहले आ को छोड़कर कोई सा भी स्वर हो तो इस सा का सा बन जाता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा, व्यंजन संधि पढ़ी है। और व्यंजन संधि में याद रखेंगे तीन नियम, कौन कौन से, या तो व्यंजन वर्ण का मेल, व्यंजन वर्ण का मेल स्वर के साथ हो रहा हो, या स्वर वर्ण का मेल व्यंजन के साथ हो रहा हो, या व्यंजन का व्यंजन के साथ, व्यंजन प्लस व्यंजन आ रहा हो, तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। और हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा है, तो यहाँ पर मुख्य दो नियम पढ़े हैं, फिर उसके बाद ता के 5 नियम पढ़े हैं, ता के बाद छा का नियम पढ़ा है हमने एक, फिर माँ के 2 नियम पढ़े हैं, और उसके बाद सा का नियम पढ़ा है। यहाँ पर आज हमारी व्यंजन संधि समाप्त हो जाती है। कल को हम विसर्ग संधि देखेंगे, और विसर्ग संधि जैसी हमारी समाप्त हो जाएगी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के मिक्स क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, और वो एक रैपिड टेस्ट के रूप में होंगे, यानी हम प्रश्न पढ़ेंगे और उसका आंसर लगाएंगे। तो ये सारे नियम मैंने आज की वीडियो में समाप्त कर दिए हैं व्यंजन संधि के। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही, ठीक, धन्यवाद।